हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को 1 अप्रैल 2023 से इनकम टैक्स में जो महत्वपूर्ण चेंजेस हुए हैं उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप सबको मिलता रहे। तो चलो शुरू करते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, अभी फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि अब 1 अप्रैल 2023 से आपका जो भी रिटर्न होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम में जाएगा। यानी कि अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको रिटर्न फाइल करना है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम में आपका रिटर्न जाएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि जो पहले न्यू टैक्स रिजिम में आपको 12,500 का 87A में रिबेट मिलता था उसको बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। यानी कि अब आपका टैक्स 7 लाख तक नील रहेगा, उसके ऊपर जो भी जाएगा उस पर आपका 3 लाख से टैक्स लगेगा। उसके साथ ही थर्ड पॉइंट में आपका जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी इनकम पे मिलता है ओल्ड टैक्स रिजिम में 50,000 का, उसे अब न्यू टैक्स रिजिम में भी अप्लीकेबल कर दिया गया है। यानी कि आपको अब न्यू टैक्स रिजिम में सैलरी इनकम में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। वही फोर्थ पॉइंट जो है वो अब जो पहले न्यू टैक्स रिजिम था उसमें भी चेंजेस कर दिया गया है। यानी कि 0 से 3 लाख तक आपका टैक्स नील रहेगा, 3 लाख से लेके 6 लाख तक आपका जो टैक्स रेट होगा वो 5% होगा। वहीं 6 लाख से लेके 9 लाख तक पे आपका 10% टैक्स रेट होगा। 9 लाख से 12 लाख तक पे आपको 15% टैक्स रेट देना होगा। वहीं 12 लाख से 15 लाख तक पे आपको 20% का टैक्स देना होगा। और 15 लाख के ऊपर जो भी इनकम होगा उस पर आपको 30% टैक्स देना होगा। और जो फिफ्थ पॉइंट है LTA लीव ट्रैवल अलावेंस वो 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से हो गया है। दोस्तों अब 6 पॉइंट में आपको जो दिख रहा है वो नो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बेनिफिट्स, यानी कि अगर आप डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अब स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगा, जो कि पहले आपका 20% फिक्स रेट टैक्स जाता था जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे था। उसके बाद जो 7 पॉइंट है मार्केटेड लिंक्ड डिवेंचर, वो अब शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट माना जाएगा और आप उस पर आपको अब टैक्सेबल स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना होगा, जो कि पहले आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 10% का बेनिफिट इसमें मिलता था, वो अब इसमें नहीं मिलेगा। उसके बाद 8 पॉइंट है वो LIC मैच्योरिटी टैक्सेबल। तो LIC मैच्योरिटी जो होगा वो 5 लाख के ऊपर होगा तो उस पर आपको टैक्सेबल हो जाएगा आपका LIC मैच्योरिटी। उसके बाद 9 पॉइंट है वो सीनियर सिटीजन बेनिफिट्स। तो इसमें सीनियर सिटीजन को कुछ बेनिफिट मिला है, जो कि जैसे मंथली इनकम स्कीम में 9 लाख है, पहले यह 4.5 लाख था, उसे अब 9 लाख कर दिया गया है। उसके बाद जॉइंटली MI स्कीम उसे अब 15 लाख कर दिया है, पहले 7.5 लाख था। और सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम उसे 30 लाख कर दिया गया है, पहले ये 15 लाख था। उसके बाद 10th पॉइंट जो है वो नो टैक्स ऑन गोल्ड, यानी कि पहले जो फिजिकल गोल्ड था उसको अब इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में कर दिया गया है और उसे एज कैपिटल गेन कंसिडर कर लिया गया है, जिसकी वजह से अब आपको गोल्ड पे कोई टैक्स नहीं होगा। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।